हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एक नए यूपीएसआई का मॉक टेस्ट है। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथियों आज की क्लास जो है एकदम बेहतरीन है। यहाँ के क्वेश्चन एकदम अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं। बताएंगे लास्ट में आपका कितना स्कोर बनता है 40 में। और क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 4 है, 7 है। साथ ही अगर हम बताएं कि हिंदी में उपभाषाएं कितनी हैं, तो हिंदी में उपभाषा कितनी है? 5 है। और बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। और उपभाषा कितनी है? 5 है। कौन कौन सी होती हैं, एक बार फटाक से उनके नाम हम लिख लेते हैं। पहले पश्चिमी हिंदी आता है। कौन सा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी के बाद पहाड़ी। क्या आता है साथी? पहाड़ी। पहाड़ी के बाद पूर्वी हिंदी। पहाड़ी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के बाद साथी क्या आता है? बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में हुआ था, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है, अमीर खुसरो की पुस्तक में मिलता है। आपको आंसर बताना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। साथ ही देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और 1700 से 1800 ईस्वी में मिलता है जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। एक भी चीज़ें आपको याद में रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? आपको बताना है देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि कौन सी नहीं है। कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि। तो साथी देवनागरी लिपि के अंतर्गत कंठ भी आती है, दंतोष्ठ भी आती है, मूर्धा ध्वनि भी आती है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कंठ वर्ण है? अ है, विसर्ग है, ई है, स है, ल स है, री ए और व है। बताएंगे साथी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। साथ ही हम बात करें कंठ ध्वनि की। कंठ कंठ ध्वनि के अंतर्गत क वर्ग के व्यंजन आते हैं। क वर्ग के व्यंजन क ख ग घ अंग। ए आ है विसर्ग किसके अंतर्गत आता है? कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं पे ई, छोटी ई, बड़ी ई, य और श, ये किसके अंतर्गत आते हैं साथी? तालु के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तालु। और तालु का जो तालु के अंतर्गत च वर्ग के व्यंजन भी आते हैं। च, छ, ज, झ, अय्य। ल और श का उच्चारण स्थान किससे होता है साथी? दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है। और दंत में त वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं। त, थ, द, ध, न, ल और श। और एक नवीन विकसित की ध्वनि है जो ज, इसका भी उच्चारण स्थान दंत से होता है। री से ऋषि। री से ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है साथी? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। ए और औ, ए और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। क्या होता है? कंठ तालव्य। और वहीं पे व का उच्चारण स्थान साथी दंत ओष्ठ होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ई है, य है, य है, अय है। बताएंगे माधुर्य में साथी शब्द होता है मधुर। मधुर क्या है? शब्द है, मूल शब्द है। और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? यह प्रत्यय जुड़ा है। मधुर में यह प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका जो प्रत्यय होगा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यह प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं। यौगिक शब्द की रचना के क्या आधार हैं? उपसर्ग एवं प्रत्यय हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास हैं, संधि और समास, इनमें से कोई नहीं। साथ ही आपके सामने एक शब्द लिखा जा रहा है, क्या? विद्यालय। विद्या धन आलय। विद्या धन आलय, ये साथी क्या है? मूल शब्द है। ये क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या है? उपसर्ग से होता है। ये साथी क्या है? प्रत्यय है। इसकी क्या करेंगे हम? संधि। संधि यानी मेल। मेल करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? विद्यालय शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बन जाएगा? विद्यालय। ये संधि हो गई। समास से भी होता है, उपसर्ग से भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यौगिक शब्द की जो रचना होती है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास से होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे। सदा एक वचन। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है लड़का, सहायता, बाल, अक्षर। लड़का का साथी बहुवचन बनाया जा सकता है। लड़का क्या क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सदा बहु एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सहायता। बाल और अक्षत, ये साथी क्या है? सदा बहुवचन होने वाले शब्द हैं। सदा बहुवचन में रहते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे अक्षत,
बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर ये साथी क्या हैं, ये भी बहुवचन में रहते हैं। बाल, अक्षत, हस्ताक्षर, आंसू ये सब क्या हैं, सदा बहुवचन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, अधिकरण है, करण है, संबोधन कारक है, बताएं। कर्ता कारक का चिन्ह साथी क्या होता है? ने होता है। क्या होता है? इसकी पहचान के लिए वाक्य में ने प्रयुक्त होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। में और साथी क्या होता है? पर होता है। करण कारक का चिन्ह होता है से जिसको प्रकट करता है साधन या वजह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? साधन या वजह। और संबोधन कारक जो होता है अरे हे, अरे, अहो ये सब क्या होते हैं? संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं जो संबोधन के लिए प्रयुक्त होता है। ए राकेश, अरे राकेश यहाँ आओ, इसका क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संवेदना, प्रार्थना, प्रतिवेदना, उपासना। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा आंसर, साथी बताएंगे। संवेदना, संवेदना सच्ची थी। कैसी थी? संवेदना अच्छी थी, सच्ची थी। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उपासना करती है, वह उपासना करती है, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन कैसा शब्द है साथी? पुल्लिंग शब्द है। प्रतिवेदन पत्र मिला, ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष का जोड़ा कौन सा है? वह, वे है, तू, तुम, मैं, हम, इससे, इन्होंने, इससे, इन्होंने। साथ ही सर्वनाम में जो पुरुष होते हैं उसके सर्वनाम का जो भेद है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो शब्द आते हैं वो है मैं, हम, मेरा। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, मुझसे आदि उत्तम के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक के भेद हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। उत्तम हो गया। मध्यम में तू, तुम, आप, तू, तुम और आप किसके आता है? मध्यम के अंतर्गत आता है। अन्य में साथी जो आते हैं वह, यह, ये, वे आदि शब्द क्या आते हैं? अन्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैं और हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे। स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री है, स्त्रैण है, स्त्रैण है, बताएं। स्त्री शब्द का विशेषण बनेगा स्त्रैण। क्या बन जाएगा साथी? स्त्रैण। ये चीज़ें आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? यह क्या है? सार्वनामिक में ऐसा होता है, मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरा अवस्था। विशेषण की साथी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था होती हैं। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। पहला होता है मूल, जिसे हम मूलावस्था कहते हैं। दूसरा होती है साथी क्या? उत्तरावस्था। तीसरा क्या होता है? उत्तमावस्था होता है। मूलावस्था में 1 से तुलना होती है, 1 से। उत्तरा में साथी क्या होता है? 2 से तुलना। इसमें सबसे तुलना होती है। किससे होती है? सबसे तुलना होती है। जैसे यहाँ पे आएगा उच्च का उत्तरावस्था क्या होगा? तर लगेगा, उच्चतर बन जाएगा। उत्तमावस्था उच्चतम हो जाएगा, यानी सबसे। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो प्राणियों के बीच क्या होता है? उत्तरावस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है? उत्तरावस्था होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। आपको बताना है कि वाक्य का भेद में कौन सा प्रकार है। संभावनार्थ है, संदेहार्थ है, संकेतार्थ है, निश्चयार्थ है। साथ ही वाक्य के जो भेद होते हैं रचना या संरचना के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। तो उसमें ही है, इसमें ही है एक वाक्य का भेद है संकेतार्थ। संकेतार्थ का मतलब एक होता है कि आप यहाँ पे यदि सारा सामान मिल जाता है, एक संकेत हो जाता है कि अगर सारा सामान मिलेगा तो भोजन अच्छा होगा, एक संकेत के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है,
चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा आंसर। कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक अकर्मक होती है, दूसरा क्या होती है? सकर्मक होती है। सकर्मक यानी कर्म के साथ होता है, अकर्मक कर्म के बिना होता है। रामू खाना, क्रिया में आप क्या लगा के अगर जवाब मिल जाए तो क्या हो जाएंगी? सकर्मक होगी। क्रिया में क्या से जवाब न मिले तो क्या हो जाएंगी? अकर्मक हो जाएंगी। रामू क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, यानी ये क्रिया सकर्मक हो गई। क्या चलाता है? गाड़ी। क्या बुनना? स्वेटर बुनना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्याम हंसता है। कौन हंसता है? श्याम हंसता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। कौन सा काल का उदाहरण है आपको बताना है? भूतकाल में संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। बताएंगे साथी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। जब कोई कार्य किसी दूसरे कार्य पे डिपेंड होता है तो वहाँ पे हेतुमत भूतकाल होता है। कार्य बीते हुए समय को बता रहा है तो भूतकाल हो गया, और डिपेंड कर रहा है कि किस पे क्या हो रहा है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचा होता तो क्या होता? गाड़ी ना छूटती। यहाँ पे एक पे दूसरा क्या है? निर्भर है, तो यहाँ पे हेतुमत हो जाएगा। जहाँ पे संदेह होगा संदिग्ध हो जाएगा। सामान्य वैसे वह आता था, वह आया था, ये सब क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएंगे। कार्य जस्ट अभी अभी पूर्ण हुआ हो, जैसे मैंने अभी खाना खाया है, तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? स्थितिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है। बताएंगे इधर उधर जिधर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। अगर वाक्य में इधर उधर जिधर, बाहर, भीतर, वहाँ, बाहर आपके एक सामने अगर आ जाए कि बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, इधर उधर, सब में क्या होगा? स्थानवाचक अव्यय होगा। कौन सा अव्यय होगा साथी? स्थानवाचक अव्यय होगा, याद रखेंगे। दिशा की बात की जाए तो तरफ, जिधर, और, ये दिशा हो जाएंगे। काल की बात की जाए तो आज, कल, तब, अब, ये सब क्या होंगे? कालवाचक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है कौन सा है मिश्र वाक्य। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। स्वयं राजा बन गया। प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। वह क्या होगा साथी? अवश्य सफल होगा। मिश्र वाक्य साथी जो होता है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मिश्र वाक्य एक प्रधान या मुख्य वाक्य होता है और एक क्या होता है? उस पे आश्रित होता है। उस पे क्या होता है साथी? आश्रित होता है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है, यानी जो विद्यार्थी क्या है? परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा। वह अवश्य सफल होगा, यानी एक मुख्य वाक्य और एक क्या है? इस पे आश्रित उपवाक्य होगा। सुबह खाली, सुबह पहली बस पकड़कर शाम लौटा, यानी सरल वाक्य। कैसा वाक्य साथी? सरल वाक्य है। और सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विशेषण, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वही क्या होता है? सरल वाक्य होता है। यहाँ पे और क्या है साथी? संयोजक हैं। जो संयोजक के माध्यम से वाक्य जुड़े तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये 2 उपवाक्य क्या है? दोनों उपवाक्य अलग अलग होते हैं, इन्हें स्वतंत्र होते हैं, तो वही क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। प्रातः होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, ये भी कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। क्वेश्चन नंबर 16 है। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या है? हस्तक्षेप है, उपकारी है, आक्षेप है, दूरदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूसरों की बातों में दखल देना यानी हस्तक्षेप करना। ठीक है। उपकारी साथी उसे कहते हैं जो भलाई करने वाला होता है। भलाई करने वाला क्या होता है? भलाई करने वाला, भलाई करने वाला क्या होता है? उपकारी होता है। आक्षेप यानी दोषारोपण यानी आरोप लगाना। दूरदर्शी यानी दूर से देखने वाला, वही क्या होता है? दूरदर्शी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर। किस वाक्य के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य के लिए गलत, किस वाक्यांश के लिए आपको बताना है गलत शब्द का प्रयोग हुआ है? नगर में रहने वाला क्या होता है? नागरिक। नगर में रहने वाला। जो चित्र बनाता है जो चित्रकार होता है। बीमार का इलाज करने वाला निरोगी। छिपाने योग्य बातें क्या होती हैं? गोपनीय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? साथ ही नगर में रहने वाले को नागरिक भी कहते हैं, नगरवासी भी कह देते हैं। जो चित्र बनाता है चित्रकार भी होता है। बीमार यानी जो बीमार का इलाज करने वाला होता है वो वैद्य या चिकित्सक होता है। वो क्या होता है? वैद्य या चिकित्सक होता है, न कि निरोगी होता है। जिसके पास रोग नहीं उसे निरोगी कहते हैं। छिपाने योग्य बातें गोपनीय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 है। साथ ही परमानंद का समास विग्रह किया तो परम है जो आनंद, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। आजन की बात की हमने, आजन में कौन सा समास है? तो आ जो है
पहला पद अव्यय है, आजन्म का समास विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर, आ क्या है अव्यय है, तो इसका जो समास हो जाएगा अव्ययी भाव हो जाएगा। नीलकमल, नीला है जो कमल, एक पद विशेष और दूसरा विशेषण होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, आपके स्क्रीन पे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, अनन्नास, निरपेक्ष है, न्योछावर, खिवैया, बताएं खिवैया। खिवैया साथी वर्तनी शुद्ध नहीं है, खिवैया का क्या होता है, खेवैया होता है, खेवैया होता है। न्योछावर नहीं साथी होता है, क्या होता है, न्योछावर होता है, न्योछावर होता है, ओ की मात्रा होती है ना कि औ की। निरपेक्ष साथी निरपक्ष होता है, निरपक्ष होता है, क्या होता है, निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष में उड़ंतु का र नहीं रहता है, ये वाला र रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनानास। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में दो वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प आपको बताना सही है। हमको हमारे पूजनीय महानुभावों की सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा यानी संज्ञा, सजा यहाँ पे नहीं है, संज्ञा दी जानी चाहिए। आपको बताना है कि प्रथम वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, द्वितीय वाक्य अशुद्ध है, द्वितीय वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, प्रथम अशुद्ध है, दोनों वाक्य पूर्णतः शुद्ध, दोनों वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का साथी क्या आंसर होगा देखेंगे। पूजनीय साथी कोई शब्द नहीं होता है, पूजनीय कोई शब्द पूजनीय होता है। मृत्युदंड ऑलरेडी अपने आप में सजा है, तो यहाँ पे संज्ञा नहीं सजा होना चाहिए, उसे मृत्युदंड दी जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमको यानी हमारे पूजनीय महानुभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोनों वाक्य साथी क्या है, अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उद्धत का विलोम आपको बताना है, उद्धत का विलोम क्या होगा, उत्तम होगा, कोमल होगा, शौक होगा, विनीत होगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, उद्धत का यानी घमंडी उद्दंड होता है और इसका विलोम हो जाएगा विनीत, विनीत यानी नम्र या विनम्र जिसको कहते हैं। उत्तम का साथी क्या हो जाएगा, अधम, उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा। कोमल का क्या हो जाएगा, कठोर, कोमल का हो जाएगा कठोर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, विडोजा का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है। विडोजा का पर्यायवाची शब्द है अप्सरा, पत्थर, पत्थर है, नक्षत्र है, नक्षत्र ये साथी होगा इंद्र, यहाँ पे होगा इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है, बताएंगे आप 24 का क्या होगा राइट आंसर। विडोजा किसे कहते हैं, इंद्र का पर्यायवाची है, किसका है, इंद्र का पर्यायवाची है। इन्हें देवेंद्र भी कहते हैं, देवेंद्र, देवेश, देवेंद्र, देवेश, मेघराज, शचीपति आदि क्या है नाम, इंद्रदेव की नाम है। नक्षत्र को साथी क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, तारा, नखत, तारा, नखत, सितारा, खगोल, खगोल, तारक, ये सब नक्षत्र के पर्यायवाची हैं। पत्थर को पाषाण कहते हैं, पाषाण, प्रस्तर, प्रस्तर, शिला, पाहन, उपल, ये सब क्या हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अप्सरा साथी सुरबाला होती है, सुरबाला को कहते हैं सुरबाला, सुरबाला, सुरबाला के बाद आ जाएगा साथी दिव्यांगना, सुरसुंदरी, ये सब क्या हैं, अप्सरा के हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम आपको बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है। आम्र है, आग है, चरखा है, डिबिया है। डिबिया साथी कैसा शब्द है, ये देशज शब्द है, देशज, देशज शब्द है डिबिया। चरखा, चरखा कैसा शब्द है आपको बताना है साथी, चरखा कैसा शब्द है। चरखा क्या हो जाएगा, चक्र हो जाएगा, तत्सम चक्र हो जाएगा। आग का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आम्र, आम का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वाथ शब्द का तद्भव आपको बताना है क्या होगा, काढ़ा होगा, कांच होगा, काठ होगा, कांटा होगा, बताएं। क्वाथ का तद्भव आपको बताना है, किसका आंसर हो जाएगा, काढ़ा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, काढ़ा। कांटा साथी, कांटा, कांटा का हो जाएगा कंटक, काठ का क्या हो जाएगा, कास्ट, ये क्या होंगे साथी, तत्सम होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, सदधर्म का सही संधि विच्छेद है। सद प्लस धर्म है, सद प्लस अधर्म है, स प्लस दधर्म है, सत प्लस धर्म है। और आपको बताना है साथी इसमें कौन सी संधि है, आपको कमेंट में बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सद, सत प्लस धर्म, त धर्म, क्या होगा साथी, सत प्लस धर्म, त का द में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, डैश नाम श्याम है, जिसका, उसका, इसका, किसका। जिसने गुलाबी पहनी है, जिसका नाम श्याम है, जिसने गुलाबी पहनी है उसका नाम श्याम है, इसका नाम श्याम है, किसका नाम श्याम है, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका नाम क्या है, श्याम है।
अगला क्वेश्चन नंबर 29 है आपके स्क्रीन पर। इनमें से भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ गलत है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन में जो है अर्थ क्या है, गलत है। मणि, रत्न, मणि सांप, बलि बलवान, बलि चढ़ावा, प्रसाद यानी प्रसन्न, प्रासाद यानी चरणामृत, पुरुष यानी आदमी, परुष यानी कठोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसाद। प्रसाद साथी क्या होता है, ये महल को कहते हैं, ना कि प्रसन्न को। प्रसाद किसको कहते हैं, महल को। और ये प्रसाद का अर्थ क्या है, चरणामृत है। और ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपके स्क्रीन पर। पीपल पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार का स्वरूप कौन सा है? उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, पुडोपमा, लुप्तोपमा अलंकार। बताएंगे साथी। उपमा अलंकार में जब चारों गुण निहित हो तो उसे क्या कहते हैं, पुडोपमा कहते हैं। और उसमें से अगर एक गुण न हो तो उसे क्या कहते हैं, लुप्तोपमा कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पीपल, पात, सरिस, मन, डोला, यहाँ पे चारों गुण निहित है। पीपल का पत्ता जो है वो मन के समान बताया गया है, यानी उपमेय भी है, उपमान भी है। डोला, सरिस यानी वाचक शब्द, समान धर्म, सब क्या है, यहाँ पे चारों गुण हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुडोपमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके स्क्रीन पर। निम्न पंक्ति में सही अलंकार चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। पानी बीच मीन प्यासी, मीन का मतलब मछली, मोहि मोहि सुनि आवई हासी। विशेषोक्ति है, उपमा है, विभावना है, अतिशयोक्ति है। जब पंक्ति में बढ़ा चढ़ा के बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विभावना अलंकार साथी वहाँ होता है कारण के बिना जहाँ कार्य हो जाए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, वहाँ पे क्या होगा, विभावना अलंकार। उपमा अलंकार में साथी क्या होता है, तुलना की बात होती है। क्या होती है, तुलना होती है। विशेषोक्ति अलंकार कारण के होते हुए भी कार्य करना होना, वहाँ पे क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पानी के बीच मछली रहती है फिर भी प्यासी है, तो यहाँ पे कारण तो है, कारण के होते हुए कार्य नहीं हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिड़के हाड़ समेत कह कह रत्नारे। बताना है यहाँ पे कौन सा रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, हास्य रस है, अद्भुत रस है। आप समझेंगे साथी। जह तह मांस, मांस का, और हाड़ यानी मांस और हड्डी, ये सब क्या है, जह तह बगारे यानी बिखरे हुए हैं, जह तह यानी जहाँ तहाँ, यानी यहाँ पे क्या है, घृणा। घृणा की जहाँ पे बात हो वहाँ पे कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। यहाँ पे अद्भुत की कोई बात ही नहीं हो रही, भयानक की कोई बात नहीं, हास्य की कोई बात नहीं। तो यहाँ पे घृणा, जहाँ पे घृणा की बात हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विभत्स रस होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, भामह है, भरत मुनि है, आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि जी हैं। और भरत मुनि जी ने कितने रस माने हैं, 8 रस माना है, और शांत रस को नहीं माना है। आचार्य जो भामह है साथी, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसके हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपको ये चीजें भी याद में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। रही मन चुप है, बैठिए देख दिनन के फेर, सब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, चौपाई है, दोहा है, रोला है, सोरठा है। दोहा का उल्टा साथी क्या होता है, सोरठा होता है। चौपाई का जो पूर्व रूप है वो उसे क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं, जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 15 मात्राएं होती थी। अब चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में साथी 13-11 मात्राएं होती हैं, वही सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। अगर हम मात्राओं की गिनती करें लघु और दीर्घ स्वर की, तो एक 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 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12 13 यानी 13 और 11 मात्राएं हैं पंक्ति में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। और दोहा की लास्ट में साथी आप देखेंगे तो क्या होगा, लास्ट में तुक मिलेगी दोनों पंक्तियों की, तो वहाँ पे दोहा हो जाएगा। चौपाई में भी ऐसा है कि मात्राओं का मेल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। कौन सा छंद 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरुओं की योग से बनता है? घनाक्षरी है, कवित है, इंद्रवज्जा है, मत गयंद है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा आंसर। घनाक्षरी की बात करें साथी तो ये वर्णिक छंद है, जिसमें कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। कवित्त की बात करें तो साथी ये भी वर्णिक छंद है, 31 से 33 वर्ण इसमें भी मिलते हैं। इंद्रवज्जा की बात करें तो इसमें कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण देखने को मिलते हैं। और इसमें साथी 2 तगड़ 1 जगड़ का योग बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इंद्रवज्जा में 2 तगड़ और 1 जगड़ के योग से क्या होता है, बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके स्क्रीन पे। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उसके खिलाफ छेड़छाड़ी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र आपको लिखेंगे? अधिकारी को लिखेंगे, संस्थापक को, थाना अध्यक्ष महोदय को, बस स्टैंड को। एफआईआर आपको दर्ज करना है तो आप सीधा कहाँ जाएंगे, थाना अध्यक्ष में जाएंगे, न कि अधिकारी, न भी संस्थापक, नहीं बस स्टैंड। तो कहाँ आपको जाना है, थाना अध्यक्ष महोदय के पास जाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से रचनाकार
और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत, आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन है बाणभट्ट, कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन, वात्स्यायन, कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद, गोदान। बताएंगे क्या है। साथी लोकायतन की रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में है कामायनी। कामायनी आपको कमेंट में बताना है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। कामायनी, लहर, आंसू, झरना। नाटक में स्कंदूत, चंद्रगुप्त, धूषामणि आदि के नाटक हैं, तो आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रीतकाल के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। रीतकाल के प्रमुख कवि जो हैं साथी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है बिहारी जी का। बिहारी के बाद भूषण जी, मतीराम जी, भूषण, केशवदास, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, देव, ये सब क्या है? रीतकाल के कवि हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, ये सब क्या है? छायावाद के प्रमुख कवि हैं। कहाँ के हैं? छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी स्क्रीन पर। प्रभु प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? कबीर का है, दादू दयाल है, नानक है, रैदास है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास का है। यह वाक्य किसका है? रैदास का है। इनको रविदास भी इन्हें हम कहते हैं। क्या कहते हैं? रविदास भी इन्हें हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि में इनमें से कौन से हैं? लोक श्रेष्ठ कवि आपको बताना है लोकमंगल की भावना के। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, मुक्तिबोध है, मलिक मोहम्मद जायसी, अज्ञे जी। मलिक मोहम्मद जायसी, मुक्तिबोध, अज्ञे जी नहीं है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास के 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, 12 ग्रंथ ही हैं। और जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है साथी? द्व्याश्रय ग्रंथ भी कहा जाता है। इन्हें क्या, इनके 12 ग्रंथों को द्व्याश्रय ग्रंथ भी कहा जाता है। जिनमें प्रसिद्ध है कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस, गीतावली, ये सब क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही साथी। बताएंगे आपका 40 में से क्या स्कोर है। 40 में से अपना स्कोर ज़रूर बताएं। कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास के साथ साथी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।